तो अब हम जानना चाहेंगे कि आखिर हमारा जो दरवाज़ा है, हमने अगर एक घर बनाया है तो उसका दरवाज़ा किस दिशा में होना चाहिए और उसका क्या प्रभाव होता है। तो हम शास्त्री जी आप बताइए कि आखिर किस हमारा जो दरवाज़ा है घर का किस दिशा में होना चाहिए और उसका क्या प्रभाव होता है, इस बारे में आप बताएं। मैंने पहले बताया है उसके पहली वीडियो में जी कि हम प्रत्येक दिशा में दरवाजा दे सकते हैं। जी लेकिन दरवाजा देने का एक बहुत सूक्ष्म एक विज्ञान ये है कि एक दिशा में 9 विभाग किए गए हैं। प्रत्येक दिशा में 9 विभाग किए गए हैं। जैसे कि मैंने ये करके दिखाया, ये हमारा मूल प्लाट है, ठीक है। इसमें मैंने 9 विभाग करके दिखाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये है तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे 36 9 चौको 36 विभाग बनते हैं एक प्लॉट में। अब उन प्लॉट में सब में अलग अलग नियम होता है। अब हम प्रारंभ करते हैं कि मान लीजिए हमने पूर्व दिशा में मैंने दरवाजा देना है, तो सबसे पहले तो मैं इसको बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पर दरवाजा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप दरवाजा नहीं दे सकते हैं और यहाँ पर भी आप दरवाजा नहीं दे सकते हैं। अब एक बात और बताना चाहूंगा मैं, ये इसका हमारा कोई मतलब नहीं है। इन चीज़ों का पहले मैं बता दूं, इन चीज़ों का हमारे पास कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मूल प्लाट हमारा ये है, ठीक है। ये तो मैंने उसके विभाग करके दिखाए, इनका कोई भी मतलब नहीं है, ये हमारी गिनती में नहीं है। ये हमने खंड किए हैं 9 खंड, ये 9 खंड, ये 9 ये 9 ये 36 खंड हो गए हमारे एक प्लाट के। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि दरवाजा हम किस दिशा में दे सकते। जैसे कि हमारा एक पूर्व बिल्कुल ये निकल रहा है, ठीक है जी। अगर जो हम इधर को दरवाजा, मान लीजिए पूर्व दिशा है, आपका प्लाट छोटा है, ठीक है, आपका दरवाजा की जगह नहीं आ रही, तो यहाँ से हम जो दरवाजा दे रहे हैं तो उस दरवाजे को यदि बढ़ाना है तो आप ऊपर की तरफ बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ दरवाजा नहीं दे सकते हैं, इसका मतलब बिल्कुल नहीं दे सकते ऐसा नहीं है। आप यहाँ दरवाजा देंगे, इसका अच्छा प्रभाव नहीं है तो बुरा प्रभाव भी नहीं है इसका, ठीक है। इन चीजों का अच्छा प्रभाव यदि नहीं है तो बुरा भी प्रभाव नहीं, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर का एक चीज और बता दें, इसमें एक वास्तु देवता को मैंने बनाया नहीं है। इसमें मैं बता दूं कि वास्तु देवता आखिर कैसे होते हैं। तो ये ऐसे होते हैं, तो ये ऐसे और ये ऐसे आते हैं और ये होते हैं ऐसे। यहाँ पर इनके पैर होते हैं, ठीक है, और ये ऐसे होते हैं। ये क्या होते हैं, इनका ये डायग्राम ठीक नहीं बना है, इसके बारे में ना सोचेंगे, इसके बारे में जैसे ये बनाया है। अब ये होता है, ये वास्तु देवता की कल्पना की गई है। तो इसमें क्या होता है अब मैं बताऊंगा कि ये होता है वास्तु देवता का सिर, ठीक है, ठीक है। ये होते हैं पैर, ठीक है, ये है वास्तु देवता के पैर, और ये होते हैं इधर हाथ, ठीक है। तो ये हाथ होते हैं, ठीक है, तो ये हाथ यहाँ पर होते हैं, ठीक है, और ये हाथ है। अब ये है कि ये जो क्षेत्र है ये सिर का या फिर ईश्वर का, तो इधर की तरफ यदि हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और इधर आता है तो अच्छी बात है। यदि यहाँ सेंटर से इधर को सरकाना पड़े तो पूर्व की दिशा की तरफ सरका सकते और इधर सरका सकते। अब आती है बात दक्षिण पश्चिम की बात करें, पश्चिम की कर लेते हैं। पश्चिम में क्या है कि हम 3 जो खंड होते हैं, नीचे से 3 खंड में हम दरवाजा नहीं दे सकते हैं।
यहाँ हम दरवाज़ा 4 खंड में दे सकते हैं, लेकिन प्लाट आपका छोटा है, यदि उसको बढ़ाना है तो आप इस दिशा की तरफ बढ़ा सकते हैं, इधर की तरफ आप जा सकते हैं, इधर की तरफ आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राहु का निवास है, यहाँ पर राहु का निवास है। राहु की तरफ हमें दरवाजा, यदि हम दरवाजा देंगे, ये नैऋत्य दिशा है, नैऋत्य लिख देता हूं, नैऋत्य, ये नैऋत्य दिशा है। नैऋत्य दिशा में यदि हम दरवाजा दे देते हैं तो यहां से चोरी होने की आशंका बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, यहां पर चोरी हो सकती है। और पूर्व और अग्नि में, पूर्व अग्नि समझ रहे हो, जैसे मैंने कहा कि इधर हम नहीं दे सकते, ये पूर्व रहा, ये अग्नि रहा, पहले हम लिख देते हैं, अग्नि क्षेत्र है, ये ईशान है, ईशान वायव्य, ठीक है, नैऋत्य ये लिखा है, ठीक है। अगर जो हम दरवाजे को पूर्व और अग्नि के बीच में यदि हम देते हैं तो यहाँ से डायबिटीज यानी कि बीमारी, ये रोग का दरवाजा होता है, यहाँ से बीमारी आएंगी इस दिशा से, और डायबिटीज भी यदि आई तो कम से कम 180 यूनिट आएगी। लेकिन अगर जो हम दक्षिण और अग्नि के बीच में यहाँ पर दरवाजा दे देते हैं तो यहाँ से डायबिटीज आने की 400 यूनिट की संभावना होती है। यहाँ से अगर जो इधर देते हैं तो 400 यूनिट डायबिटीज आएगी, जो भी रोग होगा बड़ा भयंकर होगा। दूसरी बात, यदि हम इधर का दरवाजा देते हैं तो यहाँ के दरवाजे से घर में कलेश होने के सबसे ज्यादा चांसेज होते हैं। यहाँ पर घर में कभी भी शांति नहीं रहेगी, ये मैंने देखा है, तो इसलिए यहाँ से दरवाजा हम नहीं दे सकते, यहाँ से बीमारी आएगी। और वायव्य ईशान के दरवाजे से डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यदि तुम्हें जगह नहीं है, मान लीजिए यहाँ किसी और का प्लॉट खड़ा है, तो मान लीजिए कि आपका ऐसा प्लॉट आया कि इस जो विभाग की यहाँ पर कोई और प्लॉट आ गया, तो उसके लिए व्यवस्था ये है कि आप यहाँ से इधर भी बना देते हैं, तो यहाँ पर इतने जो है ना, ये जो देवों का क्षेत्र है, यहाँ से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मोटा मैं बता दूं, यहाँ से ये इतना बता दें, जैसे कि मैंने सेंट्रल मार्क कर दिया, ये है देव क्षेत्र, ठीक है, ये है दानव क्षेत्र, ठीक है। अब दरवाजा पूरा हम जब भी देंगे तो देव क्षेत्र की तरफ को ज्यादा हम, मतलब उसकी तरफ ज्यादा हम प्रभाव दिखाएंगे, उसकी तरफ हम ही ज्यादा झुकाव लेंगे। यदि हम यहाँ से दरवाजा देते तो ऊपर की तरफ हमें बढ़ना है, यहाँ दरवाजा देते तो ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो, यहाँ के लिए कोई, हालांकि ये कह दिया है ठीक है, लेकिन अगर जो तुम्हें मजबूरी तो यहाँ बना सकते हो, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। अब मैं बताना चाहूंगा आगे का, जैसे कि मान लीजिए आपने दक्षिण में दरवाजा दिया, यहाँ का तो बता दिया आपको, दक्षिण में दरवाजा दिया तो आप यहाँ से चौथे खंड में आप दरवाजा दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस दरवाजे की एक विशेषता ये होगी कि उसमें रहने वाले व्यक्ति को 2.5 साल तक बेरोजगार करके रखेगा। इसके बाद जब उसका रोजगार बढ़ेगा तो इतना बढ़ेगा रोजगार, इतना रोजगार बढ़ेगा कि उसको बहुत ज्यादा धन, ऐसा हो सकता है कि यहाँ से इतना रोजगार बढ़े कि उसको फुर्सत ही ना मिले। इसलिए यहाँ से रोजगार आता है, लेकिन वो 2.5 साल बाद आता है, ठीक है। अब मान लीजिए बाई चांस तुम्हें, मान लीजिए किसी का, मान लीजिए 15 फुट का है, 9 टुकड़े कर दिए जाएं तो 9 में 1.5 फुट का पड़ गया, 1.5 से थोड़ा ज़्यादा हो गया, 1.5 फुट का दरवाज़ा हो नहीं सकता है। हमें दरवाज़ा बनाना है 3, 3.5, 4 फुट का, लेकिन अब उसको यदि हमें बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें झुकाव लेना है थोड़ा इधर की तरफ, ठीक है। दूसरा खंड ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से इधर नहीं बढ़ेंगे, यहाँ से दूसरा खंड हम ले सकते हैं।
और यहाँ से पहले का भी यदि हम आधा ले लें और इतने में तुम्हारा दरवाजा बन जाए तो आप ले सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इससे इधर नहीं बढ़ना है, इसको मान लेंगे और ये उधार की जमीन लेकर के हम आराम से बना सकते हैं। ठीक है, ये है। अब ये आया हमारा, अब यहाँ पर अब क्या होते हैं, पहले राजा महाराजा या कुछ लोग ऐसे होते थे, सबकी अलग अलग कामना है। बहुत से लोग आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिन लोगों की कामना होती है हम धन ज्यादा अर्जित करें, कुछ लोगों की कामना होती है कि हम यश ज्यादा कमाएं, धन भले ही कमाए यश ज्यादा कमाएं। तो उसमें अलग अलग, ये पहले जो उसके मिस्त्री होते थे घर के बनाने वाले, तो ये सब पूछते थे कि आपको लालसा किस बात की अधिक है, धन अधिक कमाना है या यश। तो वो अगर जो राजा भी होते थे, कुछ बड़े बड़े लोग होते थे, वो अपना बताते थे। अगर जो उन्होंने कह दिया हमें धन ज्यादा कमाना है, तो फिर वे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुबेर का स्थान है, ठीक है, कुबेर का स्थान है। और कुबेर जो है धन के माने भगवान देवताओं के ये कोषाध्यक्ष हैं, या फिर हम कह दें फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये, ठीक है। तो ये हैं, तो ये इनका स्थान इधर है। यदि हम इधर अपना दरवाजा बनाते हैं तो क्या होता है कि हमें धन की अधिक वो होगी, धन अधिक आएगा, ठीक है। अब किसी ने यदि कह दिया हमें यश अधिक चाहिए है, तो आप देखना उसका दरवाजा पूरब में है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भगवान का स्थान है। और सूर्य भगवान का स्थान जो होता है वो हमें यश ही प्रदान करता है। और सूर्य भगवान सभी को यशस्वी, इसीलिए देख लेना जिसकी कुंडली में सूर्य अच्छे हों उसको यश ज्यादा मिलता है। तो उससे क्या होता है कि जिस व्यक्ति को यश की अधिक आवश्यकता है तो वो फिर क्या करता है कि उसको फिर पूर्व की तरफ कर देते हैं। लेकिन मजबूरी ऐसी होती है कि जमीन छोटी हो गई, इस समय के अनुसार हमारा बदलाव सब हो गया है, अब इतनी जमीन नहीं रही है। पंजाब में तो ऐसे देखे गए हैं कि 2-2 बीघा के क्षेत्र में घर है, लेकिन अब जैसे बम्बई जैसे क्षेत्र में चले जाओ तो पता लगे कि 15 बाई 20 के प्लॉट में आपका उसी में किचन, उसी में वॉशरूम, उसी में आपका बेडरूम, उसी में सब कुछ। अब वो क्या करे, तो उसको जो दरवाज़ा जो जैसा जहाँ खुलता है वहीं बनाता है, तो इसीलिए प्रत्येक दिशा में है। तो अब वो क्या करे, तो इन दिशाओं के खंड के अनुसार बनाए दरवाजा, तो उससे है। तो यदि यश चाहिए है तो सूर्य की तरफ, और इधर है तो यदि मजबूरी, वही बताया ना कि यदि छोटा घर है उसका दक्षिण दिशा में ही है, तो वो जितना हो सके वो दक्षिण के इसी क्षेत्र में दरवाजा बना ले, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ मैंने इधर बता दिया, इधर दरवाजा हुआ तो चोरी होने की आशंका सबसे ज्यादा है। लेकिन अब यहाँ से आते हैं, जो हम 3 खंड छोड़ दिए, अब इसके बाद चौथे से यदि हम प्रारंभ करते हैं तो यहाँ से हमारा शनि क्षेत्र है, शनि क्षेत्र। अब ये शनि क्षेत्र है, इस शनि क्षेत्र में दरवाजा देने से क्या होता है कि घर के अंदर रहने वाले व्यक्ति भक्ति भाव में ज्यादा रहते हैं। ऐसे घर में साधु सन्यासी विद्वानों का आना जाना लगा ही रहता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति यदि कुकर्म की तरफ बढ़ गए हैं तो उसका बहुत जल्दी विनाश होता है, क्योंकि शनि महाराज सत्संग, भगवान की पूजा पाठ और ये अच्छे कर्मों की तरफ खूब अच्छा मतलब समर्थन देंगे। लेकिन अगर जो तुमने गलत किया तो तुरंत, अभी मैंने बता ही दिया, यदि इस क्षेत्र में किसी का दरवाजा है और वो यदि कोई करप्ट व्यक्ति है, कोई कर्मचारी है, कोई भी है, मतलब वो रिश्वत वगैरह लेता है, यदि रिश्वत लेता है तो शनि महाराज नहीं लेने दे सकते। अगर जो रिश्वत लेने वाला व्यक्ति है, दक्षिण की तरफ उसका दरवाजा है, तो सक्सेस हो जाएगा। लेकिन अगर जो रिश्वत लेकर के शनि का दरवाजा रिश्वत लेता है, यदि इसने 10,000 रुपए की रिश्वत ली है तो शनि महाराज 12,000 की
कोई ऐसा खर्चा लगा देंगे जो उसका 12,000 चला जाएगा, 2,000 गांठ का जाएगा। ये शनि महाराज की है। इसका मैंने बहुत प्रत्यक्ष इस चीज के मैंने उदाहरण देखे हैं। इसलिए अग्नेय और नैऋत्य में यदि दरवाजा है तो इनसे डरने की बहुत आवश्यकता है। अग्नेय नैऋत्य माने अग्नेय नैऋत्य, इधर डरने की आवश्यकता है। केवल एक ही दरवाजा खुला है। दरवाजा बनाया जा सकता है लेकिन बहुत सावधानी से यहाँ बनाना चाहिए, अन्यथा हर जगह जहाँ भी होगा वहाँ पर आपको तकलीफ ही देने वाला दरवाजा होगा। चूंकि इतनी जगह है इसका कोई नहीं ढूंढ पाता, बाकी सभी दरवाजे बंद हैं, दरवाजा बनाने के लिए स्थान बंद हैं, तो लोग कह देते हैं कि दक्षिण का दरवाजा होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हो भी सकता है। तो इसलिए अब नैऋत्य से अगर जो तुमने दरवाजा दे दिया, मान लीजिए आपने इधर दरवाजा दे दिया, ठीक है, इधर दरवाजा आपने दे दिया, ठीक है, अब यहाँ से राहु का प्रवेश होता है, ठीक है। अब राहु यहाँ पर है तो केतु कहाँ होंगे मालूम है? नहीं। कुंडली जब भी बनाएंगे तो कुंडली जब बनाते हैं तो राहु और केतु बिल्कुल आमने सामने आते हैं। 12 जैसे ऐसे होते हैं, उसमें ऐसे ऐसे करके कर देते हैं, तो जो 12 विभाग बन जाते हैं। तो यदि यहाँ पर राहु है तो केतु यहाँ है, यहाँ राहु है तो यहाँ केतु है, यहाँ राहु तो यहाँ केतु, यहाँ राहु तो यहाँ केतु, यहाँ राहु है तो केतु कहाँ गए? फिर यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पर केतु का भी स्थान है, ठीक है, ये केतु स्थान है। और अगर जो तुमने यहाँ से तुमने दरवाजा दिया तो यहाँ पर राहु महाराज बैठे हैं, यहाँ से आप दरवाजा नहीं दे सकते हैं। ईशान से देवों का प्रवेश होता है, ईशान ये है, यहाँ से ईशान से देवों का प्रवेश होता है, क्योंकि यहाँ पर दरवाजा है। मैंने बताया ना, इधर से इधर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये देवता लोग नुकसान नहीं करते हैं, ये क्षमाशील होते हैं, ये नुकसान नहीं करते। दानव होते हैं, वो प्रसन्न हो जाए तो ठीक है, और नाराज हो गए तो बड़ी समस्या पैदा करते हैं। लेकिन देवता और दानव का एक बड़ा विचित्र फंडा है। क्या होता है? सबसे पहली बात तो मैं जो बता रहा हूँ, अपने जीवन में झांकने की जरूरत है। अगर जो हम कोई गलत काम करें तो देवता लोग बहुत उसका समर्थन देंगे। बुरे काम करने वाला आप समाज में देखना, चोरी बदमाशी करने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी उठता है, ठगी बेईमानी करने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी उन्नति होती है, ऐसा देखा है। लेकिन दूसरा भी उसका वो जान लो कि बहुत जल्दी ठगी बेईमानी करने वाले की उन्नति होती है, लेकिन जिस समय उसका बुरा दिन शुरू होता है तो 8 दिन के अंदर चौपट भी हो जाता है, ये देखा है। कारण, इसका कारण ये है कि देवता लोग उन्नति देते हैं, क्षमा चाहूंगा, दानव लोग, देवता लोग जो देंगे। एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक मेडिकल स्टोर होता है, एक होता है डॉक्टर। दोनों जगह दवाई मिलती, लेकिन दोनों जगह दवाई लेने में अंतर है। डॉक्टर के यहाँ यदि तुम दवा लेने जाओगे तो तुम्हें पहले वो अच्छी तरह देखेगा कि तुम्हें क्या दवा चाहिए है, किस चीज की। तुम कह दो कि हमें ये दवा चाहिए, लेकिन वो कहेगा कि तुम्हें क्यों चाहिए, तो पूछा बताया कि जुकाम, तो कहे जुकाम के लिए वो है ही नहीं, वो दूसरी दवा है। तो आपको वही दवा देगा जो तुम्हें उचित है। लेकिन मेडिकल स्टोर पे यदि तुम चले जाओ तो वहां पर आपको वो दवा दी जाएगी जो आप मांगेंगे, और मांगने के बाद उसे खा के तुम मरो या जियो। मेडिकल स्टोर वाले की कोई गारंटी नहीं, लेकिन डॉक्टर के यहाँ से यदि तुम आते हो, उस दवा को खा करके उसकी जिम्मेदारी होती है कि ये जो दवा मुझसे लेके जा रहा है ये ठीक ही होना चाहिए, ये डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है। लेकिन मेडिकल स्टोर वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं, खा के तुम ठीक हो कि मरो इसका कोई मतलब नहीं। यही होता है देवता दानों में। देवता लोग क्या करते हैं कि तुम्हें अंदाजा लगा लेंगे, उतना वजन देंगे कि ये सह सके, और ऐसा नहीं करेंगे कि वो तुम्हें इतना दे दिया कि वो दब जाए। तो देवता लोग जो उठाते धीरे धीरे उठाते हैं। एक सूत्र है संस्कृत का, शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत लंघनम शनैर्विद्या शनैर्वित्तम एते पंच शनै शनै।
शनई कंथा, कंथा वो जानते हो जो दरी बनाई जाती है धोती फाड़ फाड़ के, वो कंथा होता है। उसको यदि धीरे धीरे बनाएंगे तो बड़ी अच्छी बनेगी। जल्दी जल्दी बनाएंगे तो बीच में ऊंची नीची हो जाएगी, वो गड़ती है। धीरे धीरे बनाए, शनई पर पंथा, धीरे धीरे मार्ग चलेंगे आप। 100 किलोमीटर की जगह 200 किलोमीटर चले जाएंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शनई पर्वत लंघनम, पर्वत को भी लांघना है तो धीरे धीरे चले तो आप पहुंच जाएंगे। और शनैर विद्या, धीरे धीरे विद्या अध्ययन करना चाहिए। और शनैर वित्तम, धन को धीरे धीरे अर्जित करना चाहिए। एते पंच शनई, शनई 5 चीजें धीरे धीरे करोगे तो टिकाऊ रहेंगे। लेकिन अभी मैं उदाहरण दे रहा था कि जल्दी हो जाते हैं, तो जल्दी जो होते हैं तो उनको दानव लोग सपोर्ट करते हैं। दानव के सपोर्ट की यही विधि है कि तुम एक ही दिन में करोड़पति हो जाओगे, लेकिन सपोर्ट करेंगे, लेकिन कब वो अपना समर्थन खींच के साइड में खड़े हो जाएं आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और जिस दिन साइड में खड़े हो जाएंगे उसी दिन तुम्हारा विनाश हो जाएगा। उदाहरण आपके नाम लेने की जरूरत नहीं, बहुत से ऐसे हैं कि कल तक वे अरबपति थे, आज वे खाकपति हैं। उदाहरण नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, सब जानेंगे। मैं समझ रहा हूँ, आप भी समझ रहे हो, दर्शक भी समझ रहे हैं। इसलिए दानवों के क्षेत्र में यदि आप पहुंच जाओ तो ये कहने का मतलब मेरा ध्यान ये रखना कि जो गलत काम करोगे तो पहले तो बहुत तुम्हें भयंकर समर्थन मिलेगा, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। लेकिन जिस समय तुम्हारा पाप का घड़ा फूटेगा उस समय तुम्हें मुंह छिपाने की, या फिर कह दें कि उस समय तुम्हें कहीं मतलब कोई बचाने का कोई रास्ता इसलिए नहीं ढूंढे मिलता है क्योंकि देवता साइड में हो जाते, उसके बचाव के लिए कोई रास्ता नहीं। ईश्वर ऐसा होता है जो कि तुम्हें गलत काम करते हुए आगे से तुरंत रोकेगा। ईश्वर की और दानवों की कृपा का यही अंतर है। गलत करो तुरंत तुम्हें उसमें बुराई मिल जाए तो जान लीजिए कि भगवान की कृपा है। तो कहने का मतलब ये है, ये दानव क्षेत्र है और ये देव क्षेत्र है, यहाँ से कोई भी खतरा नहीं है। अब यहाँ से जो बात आई यहाँ पर, अब ये शनि महाराज थोड़े टाइट हैं क्योंकि ये न्याय के अधिकारी हैं, ये टाइट हैं। तो वही बताया कि अगर जो तुमने गलती से तुमने यहाँ दरवाजा बनाया, तुमने वो ले ली रिश्वत, तो रिश्वत लेना तो गलत काम है। ईमानदारी से कमाओ, तुम 1 के 4 कमा लोगे, तुम्हारी खूब उन्नति होगी, कोई तुम पे नहीं। तो अगर जो ईमानदारी से कमा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेईमानी तुमने करी तो 1 के 4 ये शनिदेव महाराज कहीं ना कहीं लगवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दरवाजा नहीं देंगे, यहाँ से दरवाजा देंगे तो चोर आएगा और राहु का प्रवेश होगा, घर में गड़बड़ी होगी। राहु केतु का ये दानव श्रेणी में आते हैं तो इनका प्रवेश होगा, घर में कलह होगी। यहाँ पर आप दुकान बना सकते हैं क्योंकि दुकान में धन का स्थान होता है और धन के स्थान में आप सामान लेके वहीं पे पैसा होंगे। लेकिन दुकान भी बनाएंगे अब तो बैठेंगे कहाँ, एक ये है समस्या। तो यदि दुकान बनेगी तो यहाँ बैठ सकते हैं आप। ठीक है, दुकान में भी बैठेंगे तो पश्चिम की तरफ बैठेंगे और इधर को। ठीक है, तो ये आप इधर जब यहाँ पर है तो इधर को मुंह कर सकते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पर आप दुकान बनाकर यहाँ बैठ सकते हैं। ठीक है, चूंकि ये धन का क्षेत्र है, यहाँ पर धन गाड़ के रखा जा सकता है, यहाँ पर धन। अब ये हो गया, यहाँ पर हो गया। और अगर जो यहाँ से आते हैं तो बता ही दिया है 2.5 साल तक खाली बैठाए रहेंगे, इसके बाद तुम्हें खूब अच्छा काम देंगे। ये ईश्वर का क्षेत्र है, यहाँ से यश मिलेगा, यहाँ से धन मिलेगा, यहाँ से आप नियम संयम से चलेंगे तो आप उन्नति करेंगे, नियम से गड़बड़ चलेंगे तो आप बहुत जल्दी विनाश आपका हो जाएगा। और यहाँ से आपका राहु का प्रवेश, चोरी बदमाशी होने के यहाँ से आप उन्नति नहीं कर सकते। यहाँ से उन्नति होगी थोड़े समय बाद हो जाएगी, यदि बढ़ना है तो इधर बढ़ना है। और इस प्रकार से आप दरवाजा दे सकते हो। अगर जो हम इधर उधर देखो, ये कुंडली की तरह विश्लेषण होता है, मोटा मोटा बता सकते हैं क्योंकि एक कुंडली बनी है। राहु यहाँ बैठे हैं तो राहु को यहाँ कितने ग्रह देख रहे, कई स्थान पर देख रहे, इस प्रकार से बहुत लंबा इसमें वर्णन होता है। इसी प्रकार से मोटा मोटा बता रहा हूँ, आप इस प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे दरवाजे का वर्णन आता है इन्हीं शब्दों के साथ। बहुत ही बढ़िया बताया शास्त्री जी आपने। आज शास्त्री जी ने जो भी हमारे दरवाजा मतलब जो है घर का है या दुकान में हम किस तरह बैठे, बहुत ही बढ़िया जो है जानकारी दी। लेकिन संक्षेप में ये संक्षेप में ही है, आगे भी हम जानकारी प्राप्त कर देंगे साथी से इन्हीं शब्दों के साथ।